अस्सलाम वालेकुम भाई बच्चों, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं, मज़े में हैं। लीफान KP मास्टर 200। जनरली आप लोगों को इस चीज़ का शायद आइडिया हो कि अब क्या हो रहा है कि चाइना के अंदर लोग अपने इंजन तो बना रहे हैं। कंपनीज़ लाइक लीफान हो गई या लॉन्सन हो गई, दे मेकिंग देयर ओन इंजन्स, जो बेसिकली वो पहले दूसरी कंपनीज़ को बना के देते थे, अब वो अपने इंजन्स भी खुद डिज़ाइन करके लेकर आ रहे हैं। उसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया था कि लीफान की KPT 200 की वीडियो के अंदर कि दे हैव मेड एन NBF2 इंजन, जो बहुत ही बटर स्मूथ किस्म का इंजन है। सेम इंजन इन दिस थिंग। एक और चीज़ जो वो कंपनीज करती हैं वो ये करती हैं कि जो इंजन्स उन लोगों ने एक जेनेरिक इंजन बना लिया और उसकी डिफरेंट टाइप ऑफ ट्यूनिंग्स और मॉडिफिकेशंस के साथ डिफरेंट टाइप के, ये समझें कि कस्टमर्स और कंज्यूमर्स के लिए वो मोटरसाइकिल्स के डिज़ाइंस के लीजिए या टाइप्स के लीजिए रिलीज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जोंगशिन ने अपनी NC 250 का इंजन ट्यून करके अपनी RC3 में भी लगाया है, RX3 में भी लगाया है, और उनकी अपने इंजन को आउटसोर्स करते हैं जो मुख्तलिफ MX मोटरसाइकिल या क्रॉस कंट्री या मोटो क्रॉस मोटरसाइकिल्स में भी यूज़ होता है। एक अच्छा इंजन जो लीफान ने बनाया है, उन्होंने अपनी KPT 200 के अंदर भी उसको इस्तेमाल किया है और KPR 200 में भी इस्तेमाल किया है। KPR में ज़रा परफॉर्मेंस ट्यून के साथ इस्तेमाल किया, KPT में उन्हें ज़रा लॉन्ग लाइफ के लिए इस्तेमाल किया। आपको पता है जो रेट्रो मोटरसाइकिल का एक समझे कि एक फ़ैन फॉलोइंग है, जो हमारे यहाँ कैफ़े रेसर के नाम से लोग हर चीज़ को कैफ़े रेसर बनाने में लगे होते हैं, सामान उतार दिया, सब कुछ उतार दिया। तो रेट्रो मोटरसाइकिल एक बेसिकली एक समझे कि एक थीम है, एक डिज़ाइन है, जो आप समझें कि ब्रिटिश मोटरसाइकिल्स का एक ट्रेंड है। तो उसी ट्रेंड को फॉलो करते हुए कैफ़े रेसर्स के लीफान ने एक अपनी KP मास्टर 200 के नाम से या KPM 200 के नाम से मोटरसाइकिल मुतारिफ़ कराई है। दिस मोटरसाइकिल ये इस वक्त रैपिड राइड्स के थ्रू आप लोगों को मिल जाएगी और मैं इसकी कीमत आप लोगों को बता दूंगा। कीमतें आपको पता है, डॉलर जिस तरह से ऊपर जा रहा है तो आप लोगों को किसी हकीम के पास जाने की ज़रूरत नहीं रह गई है, तो इस वजह से रेट्स थोड़े बहुत जो है वो बढ़ते चले जा रहे हैं। ये मोटरसाइकिल KP मास्टर 200, इसकी बेसिक स्पेक्स तो आप लोगों को पता है। इट हैज़ दी NBF2 इंजन जो अप्रॉक्सीमेटली 17 हॉर्स पावर से कुछ ऊपर बनाता है। लेकिन एक चीज़ जो मैंने यहाँ आकर देखी है इस मोटरसाइकिल के अंदर, लोग यूजुअली क्या करते हैं कि उन्होंने एक मोटरसाइकिल ली, जैसे GR 150 उन्होंने मोटरसाइकिल ले ली, अच्छा इंजन था, अब उसमें परफॉर्मेंस अपग्रेड करते हैं, उसमें इंजन चेंज करा रहे हैं, उसमें लुक्स के ऊपर वो रीपेंटिंग इन सब के ऊपर काम कर रहे हैं। व्हाट इफ़ कि आपको तमाम अच्छी चीज़ें एक ही मोटरसाइकिल के अंदर एक बनी बनाई प्रोडक्ट के अंदर मिल जाए, जो आपको एक डिसेंट लुक भी दें, परफॉर्मेंस भी दें और आपको एक राइड प्लेजर भी उसके साथ मिलता चला जाए, और अगर आप उसमें कस्टमाइजेशन मज़ीद करना चाहें वो भी आपके लिए आसान हो। यही कॉन्सेप्ट KP मास्टर 200 का है। ना आपको एक चीज़ जो सरे राह में आप लोगों को बता देता हूँ जो मुझे इसके अंदर अच्छी लगी, वो थ्रू आउट इसकी जो बिल्ड क्वालिटी और इसमें जो अमाउंट ऑफ मटेरियल्स इन्होंने यूज़ किए हैं, जो टाइप ऑफ मटेरियल्स यूज़ किए हैं, दैट इज़ वेरी ट्रूली इंप्रेसिव। फ्रंट और रियर पे जो इन्होंने टायर्स का इंतखाब किया है, आपको पता है कि हम टिम्सन टायर्स पाकिस्तान में इंपोर्ट करते हैं, तो दे हैव एक्चुअली इंक्लूडेड दीज टिम्सन 822 एंड 823 टायर्स इन स्टॉक कंडीशन। अब अगर आप लोगों को आइडिया हो या ना हो, तो टिम्सन आर नॉट चीप टायर्स, दीज आर टॉप ऑफ द लाइन टायर्स बेसिकली, जो अपनी क्लास के अंदर आ रहे हैं। तो उसके अंदर एक स्क्रैम्बलर या डुअल स्पोर्ट या 80-20 के पैटर्न में जो हमारे पास पाकिस्तान में और बहुत से दूसरे ममालिक में सबसे पॉपुलर पैटर्न है, दैट इज़ द 822 साइज़ और 823। ये पैटर्न सबसे ज़्यादा पॉपुलर पैटर्न है और दिस इज़ वन ऑफ द मोर एक्सपेंसिव पैटर्न्स। इन लोगों ने आउट ऑफ द बॉक्स फ्रॉम द फैक्ट्री इन लोगों ने इसके अंदर टिम्सन का आगे 180-17 का टायर इसके अंदर इंक्लूड किया हुआ है आउट ऑफ द बॉक्स। काफ़ी चौड़ा इन लोगों ने आगे से पहले से रिम दे दिया है, तो इन केस अगर आप इसमें ज़रा ज़्यादा अग्रेसिव लुक पे जाना चाहेंगे, ज़रा इसमें बड़े नॉबीज़ लगाना चाहेंगे, तो भी इस बाइक का लुक और ज़बरदस्त होता चला जाएगा। इसी तरह अगर हम थोड़ा सा इसको राइड के ऊपर पैन करते हैं, आप लोगों को यहाँ पर इसकी डिस्क नज़र आती है, आप इसकी डिस्क देख लीजिए। इट इज़ एटलीस्ट 3 mm उन्होंने मिनिमम बोला है, बट इट्स एक्चुअली वेरी नाइसली मेड स्लॉटेड डिस्क है विद ABS। जो अब पाकिस्तान में आ रहा है KP मास्टर के यूनिट्स, वो तमाम ABS के साथ आएंगे। ABS आपकी बाइक को स्किड करने से रोकता है। ऑफ रोड के अंदर इसको ऑफ करना पड़ जाता है क्योंकि आपको वहाँ पर स्किडिंग चाहिए होती है, लेकिन जो ऑन रोड अगर आप लोग इमरजेंसी ब्रेकिंग लगाते हैं, फॉर एग्जांपल मैं अभी कराची से चला हूँ, लाहौर तक आया हूँ, मैं आपको सिर्फ बता नहीं सकता अल्फाज में कि किन पॉइंट्स के ऊपर ABS ने मेरी ज़िंदगी बचाई है। तो दैट इज़ एन एसेंशियल पार्ट ऑफ लेट्स से डे टू डे राइडिंग के अंदर बहुत ज़बरदस्त होता है। 12 पिस्टन कैलिपर बेस फ्रंट के डिस्क दिया है, क्योंकि जब आप आगे भारी टायर लगाते हैं तो आपको स्ट्रॉन्गर ब्रेकिंग चाहिए होती है। तो आप समझें कि बिगेस्ट एक तरीके से अपनी टाइप की अपनी क्लास में इस वक्त जो अवेलेबल हैं, बिगेस्ट फ्रंट की 200 cc के अंदर आपको डिस्क मिल रही है इसके अंदर विद डुअल पिस्टन कैलिपर एंड ABS। अपसाइड डाउन सस्पेंशन इसके अंदर आ गए हैं।
USD सस्पेंशन आपको हैंडलिंग में थोड़े ज़्यादा हेल्प करते हैं एज़ कम्पेयर टू कन्वेंशनल सस्पेंशन। इसी वजह से अगर आप देखेंगे तो नई एडवेंचर मोटरसाइकिल आ रही हैं उसमें USD सस्पेंशन ज़्यादा यूज़ होते हैं। ये ज़रा ज़्यादा बीफी होते हैं, ऊपर आपको कंट्रोल अच्छा मिल जाता है और माउंटिंग के लिए आपको आसानी होती है, ज़रा ज़्यादा मजबूत होता है ये डिज़ाइन एज़ कम्पेयर टू कन्वेंशनल टेलीस्कोपिंग सस्पेंशन। हेडलाइट इसकी डिसेंट है लेकिन इट ऑब्वियसली कैन बी बेटर। मुझे इसके ओनर्स ने बोला है कि हेडलाइट कैन यूज़ सम इम्प्रूवमेंट, लेकिन आपको फॉर डे टू डे एक्टिविटीज़ अच्छी है। हाईवे पे आप जाएंगे तो ऑब्वियसली यू नीड टू इम्प्रूव योर हेडलाइट, ठीक है। तो उस हिसाब से आप लोग देख लें। इंडिकेटर्स ये हमारे जो ब्लिंकर्स होते हैं लोग लेते हैं आफ्टर मार्केट लगाते हैं। फ्लैशर ये डिपर तो दिया हुआ है जो आपकी फुल बीम के ऊपर लेके जाता है इसको, और ये आपके इंडिकेटर्स होगा, ठीक है ना, लेफ़्ट और राइट के। और आप इसके अंदर देख सकते हैं कि इट ऑल्सो हैज़ हैज़र्ड्स ऑप्शन। हमारे लोगों को शौक़ होता है शादी ब्याह में जाते हुए, और दो मैंने हाईवे पे तो किसी भी बंदे को इतना ज़्यादा हैज़र्ड लाइट्स को यूज़ करते हुए नहीं देखा हमारे यहाँ, लेकिन जो हमारे यहाँ जो इस तरह की बाइक चलाते हैं उनको शादी ब्याह में या कहीं जाते हुए हैज़र्ड लाइट्स को ऑन करने का शौक़ होता है। तो हैज़र्ड आपके ब्लिंकर्स का भी ऑप्शन इसके अंदर इसी की स्विच असेंबली में मौजूद है। आइए थोड़ा सा मजीद आगे आते हैं। नाउ टेक अ लुक एट दिस थिंग ओवर हियर। ये आप देख सकते हैं इसकी कलर, इसके ऊपर जो इन्होंने यूज़ किया है इसको बोलें आप एक तरीके से पर्ल ब्लू कलर इसके ऊपर इन्होंने इस्तेमाल किया है, एंड इट गिव्स अ वेरी गुड प्रोफेशनल लुक। बोलें इसको पेंट जॉब वाला लुक लगता है। ये कोई आपका बिलालगंज का या फिर आप ये औरंगज़ेब मार्केट वाला काम नहीं लगता, ऑल दो विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू बिलालगंज एंड औरंगज़ेब मार्केट गाइस। तो ये यूज़ किया है, और एक और बड़ी मज़ेदार सी चीज़ यूज़ की है, ये इसका विजुअल आप कह लीजिए कि थिंग कि इसके जो बिलेट फ्यूल कैप इन्होंने यहाँ पर इसके अंदर यूज़ किया हुआ है। इस फ्यूल कैप के साथ इन लोगों ने यहाँ पर ये स्ट्रैप्स लगा दिए हैं, तो गिव इट ये कहें कि एक तरीके से आपका ज़रा सा रेट्रो लुक के लिए लेदर के स्ट्रैप्स लगाए हुए हैं थ्रू आउट। अब मुझे इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन का तो आइडिया नहीं है। आई थिंक आप इसके अंदर कुछ ना कुछ हुक्स के तौर पे इसको लगा के यूज़ कर लें। कोशिश करें कि इसमें सौदा सल्फ लाने वाला काम ना करें आप। एक चीज़ ये देखिए, ये जो आप उसके हार्लीज़ वगैरह में आप देखते हैं उनके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर्स आमतौर से टैंक के ऊपर होते हैं बजाय इसके कि यहाँ सामने नज़र आएँ। तो ये आपको थोड़ा सा ज़रा नेकेड लुक देने के लिए, भाई मी शो यू, ये ज़रा सा नेकेड लुक देने के लिए, आपको सामने से एम्प्टी लुक देने के लिए इन्होंने क्या किया कि यहाँ पर इसको माउंट कर दिया है टैंक के ऊपर। इसको जब हम ऑन करते हैं तो आप देखिएगा कि इसका फ्यूल पंप किक इन होता है। तो दिस इज़ अ फ्यूल इंजेक्टेड मोटरसाइकिल, और उसी के तहत हम बात करेंगे कि फ्यूल इंजेक्शन की साइड के ऊपर। जस्ट लाइक आपको KPT 200 के अंदर मैंने बताया था, दिस वन ऑल्सो हैज़ दी NBF2 इंजन, फ्यूल इंजेक्टेड, बहुत ही बटर स्मूथ इसकी इंजन की परफॉर्मेंस है। ऑल्दो अगर आपको थोड़ी सी ग्रंटी साउंड चाहिए होती है तो उसके लिए इन लोगों ने यहाँ पर ये जो इसका एग्जॉस्ट दिया हुआ है उसकी साउंड थोड़ी सी डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू लेट्स से आपका KPT 200। तो साउंड की वजह से थोड़ी सी इसके अंदर आप समझें कि मुझे डिफरेंट फील महसूस हुई, ये कह लीजिए इसके अंदर। अदरवाइज़ ये डिज़ाइन इस तरह की गई है तो मैं इसको कहूँगा कि नॉट अ कैफ़े रेसर, मोर लाइक अ स्क्रैम्बलर लुक कहेंगे, ब्रेड स्क्रैम्बलर टाइप का इसका लुक है इस मोटरसाइकिल का। 12 के कार्बन फाइबर का लुक दिया है इसके अंदर, ये पोर्ट्स दी हुई हैं, लिक्विड कूल्ड आपका इंजन है। थोड़े से यहाँ पर फिन्स दे दिए हैं तो वो थोड़ा सा असिस्ट करते हैं, ठीक है, टू कूल डाउन योर सिलेंडर, लेकिन अदरवाइज़ इट्स एक्चुअली वेरी गुड। ऑयल फिल्टर की जगह ये रही है आपकी, यहाँ से निकालिए, ऑयल फिल्टर आप चेंज कीजिए। 5000 किलोमीटर का उन्होंने बोला है, लेकिन मैंने देखा है कि आप 2-3 ऑयल चेंजेस तक आपको परेशानी नहीं होती ऑयल इसके चेंज करते हुए। ओवरऑल यहाँ पर नीचे एज अ सपोर्टिंग स्किड प्लेट टाइप का लुक दिया हुआ है, क्योंकि आप ज़ाहिर है अक्सर अगर कच्चे वगैरह में जाते हैं और टकराते हैं तो अक्सर लोगों के ये हो जाते हैं। मैं ये चीज़ एक्सपीरियंस कर चुका हूँ, आप लोग मेरी यामा के एक्सीडेंट में देख चुके हैं कि यहाँ से मेरा बुरी तरीके से बेंड हो गया था, ये समझे बेंड ही मेरा बेंड हो गया था अंदर से। तो दिस इज़ द थिंग, ठीक है। यहाँ पर इन्होंने एक छोटी सी एक रेजोनेंस बॉक्स दिया है, आपका ऑक्सीजन सेंसर यहाँ पर बीइंग एन EFI। सेम थिंग आपकी 5 पोर्ट्स यहाँ पर दी हैं फॉर एयर वेंटिलेशन लुक, लेकिन ये एक बेसिकली रेट्रो लुक है, ये बड़ा कॉमन है। और अगर आप लोगों ने यामाहा बोल्ट देखी हो तो यामाहा बोल्ट की वजह से ये चीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन हुई थी, और ये आपके क्लासिक ब्रिटिश कैफ़े रेसर का एक स्टाइल है उसके अंदर दिया है। तो ऑल ऑफ दीज थिंग्स ऐड टू अ विजुअल लुक ऑफ दिस थिंग। और पेंट क्वालिटी बड़ी मज़ेदार है, एक पर्ली इन्होंने फिनिश दिया है, तो एक समझे कि पर्ल फिनिशिंग के साथ इन्होंने यहाँ पर मैट दे दिया है एंड कार्बन फाइबर। तो हर चीज़ एक दूसरे को बड़ा कॉम्प्लीमेंट करती है, पता चलता है कि किसी से इन्होंने डिज़ाइन किया है, ये नहीं है कि जनाब अली बस सब चीज़ें एक साथ ठोकी और लगा दी, ठीक है। सीट ऑब्वियसली आपकी स्क्रैम्बलर टाइप की सीट है, ठीक है, स्केटबोर्ड सीट नहीं है जो हमारे आमतौर से स्केटबोर्ड सीट मशहूर है, तो दिस नॉट ये स्केटबोर्ड सीट नहीं है। पीछे से थोड़ी सी रेज है और स्क्रैम्बलर टाइप की है, लेकिन वो जो मिनिमलिस्टिक लुक होता है ना वो इसके अंदर आता है। रियर पे इन्होंने डिस्क ब्रेक दे दिया है, फ्रंट और रियर बोथ चैनल्स आर एक्चुअली ABS कंट्रोल। तो
तो आपकी दोनों चैनल्स के ऊपर ABS काम करता है, विच बेसिकली एड्स टू द फैक्ट कि जनाब वाली आपको ब्रेकिंग में हेल्प होगी। अभी हमें इसका ये देखना है कि इसका ABS ऑफ़ हो सकता है नहीं हो सकता। अभी तक तो मुझे पता चला इसके ओनर से कि ABS का ऑफ़ करने का ऑप्शन नहीं है। तो ऑफ रोड अगर आप सीरियस किस्म के ऑफ रोडर होंगे तो आपको शायद उसके अंदर थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, लेकिन अगर आप वैसे ओकेजनली कभी चलाते हैं या फिर आप जो है वो मोस्टली सिटी में चलाते हैं तो ABS ऑफ करने का आपको ज़रूरत नहीं है, स्पेशली इफ़ यू आर लर्निंग ऑन दिस मोटरसाइकिल। ठीक है, रियर फुट पैग, फ्रंट फुट पैग आप देख सकते हैं दोनों रिट्रैक्टेबल हैं। ये चीज़ बड़ी काम आती है, खुदा ना खास्ता अगर आपकी गाड़ी कभी गिरती है तो आप बग़ैर फुट पैग के फिर आप नहीं रहते। ठीक है, इन अ सिमिलर फैशन आप यहाँ पर देख सकते हैं इन्होंने ब्रेक का जो पैडल दिया है इसके ऊपर इन्होंने एक हेक्स की लगा दी है। अगर ये खुदा ना खास्ता आपका ब्रेक का पैडल जो कि स्पाइक्ड है, अगर खुदा ना खास्ता अगर ये आपका ख़राब हो जाए, टूट जाता है, आप ये पीस लेके लगा दें बजाय इसके कि आप पूरा जो है वो ब्रेक पैडल चेंज करें। तो ये इसके अंदर थॉट है, छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जिसको हम देख रहे हैं यहाँ पर ना। अब इस चीज़ को देखिए, इन्होंने रियर के ऊपर जो इसकी लाइट दे रखी है, सेम काइंड ऑफ लाइट जो आप इसको फ्रंट में देख रहे हैं, टेल लाइट भी इसी तरह बनाई है इन्होंने, तो कोई चीज़ ऑफ इसके अंदर महसूस नहीं होती। ये जो आप इसका रियर का रेस फेंडर देख रहे हैं, ये बेसिकली है तो प्लास्टिक, लेकिन अंदर इसके जो है वो मेटल है, तो बेसिकली प्लास्टिक कोटेड कह लीजिए, और इट्स एक्चुअली अ नाइसली डन हार्ड प्लास्टिक। ठीक है, तो ये कहीं जाने वाला नहीं है इतने आराम से। और ये जो नीचे का आप देख सकते हैं, दिस इज़ योर टेल, आपको बोलेंगे रियर फेंडर के लीजिए, या आपका लाइसेंस प्लेट होल्डर है, नंबर प्लेट होल्डर है। आप चाहें तो यहाँ से इसको नीचे से निकाल सकते हैं तो गिव इट अ मोर नेकेड लुक। और आप यहाँ पर अगर लेफ़्ट पे चाहें तो या राइट साइड पे कहीं पे आप जो है वो इसका एक नंबर प्लेट होल्डर लगा सकते हैं। तो दिस इज़ वेरी नाइस। 428 की चेन है रियर पे, वेरी थिक। आई थिंक ये 3.5 इंचज़ का इन्होंने ये दिया हुआ है, ये आई थिंक 4 इंचज़ का है। ये देखिए रियर पे इन्होंने अप्रॉक्सीमेटली 3.5 टू 4 इंचज़ का रिम दे दिया है, और 130 70 17 130 70 17 का ये टायर है 822 टिम्सन, विच इज़ अ डिसेंट टायर। अब जो आ रहे हैं टिम्सन, दीज आर सॉफ्ट कंपाउंड बेस्ड टायर्स। ठीक है, तो रोड ग्रिप इनकी अच्छी होती है एज़ कम्पेयर टू जैसे सम ऑफ द प्रीवियस। मुझे पता है बाज़ लोगों को एतराज़ थे। सिंगल पिस्टन बीफी, ये आपके यामाहा के अंदर जो यामाहा की मोटरसाइकिल्स में फ्रंट का था अप्रॉक्सीमेटली उसी साइज़ का इन्होंने रियर पे दे दिया है। डिस्क दी है स्लॉटेड, स्लाइटली स्मॉल, क्योंकि आपको छोटा पीछे चाहिए होता है, ज़रा कम ब्रेकिंग चाहिए होती है। एक और अक्लमंदी ये की है कि इन केस इन द फ्यूचर अगर आपको बाइक को डबल स्टैंड पे खड़ा करना होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ, दिस बाइक डज़ नॉट कम विद अ डबल स्टैंड। ठीक है, जिसको हमारे यहाँ वो सेंटर स्टैंड कहते हैं, डबल स्टैंड कहते हैं, वो इसके अंदर नहीं आता। तो अगर आपको मोटरसाइकिल को कभी कहीं ट्यूनिंग वगैरह करने के लिए शॉप पे खड़ा करना हो तो यहाँ नीचे आप ये देखिएगा कि यहाँ पर अगर आपको नज़र आ रहा हो ये छोटी सी चीज़, ठीक है, ये छोटे से सुराख आपको नज़र आ रहे हो, लेट मी शो यू फ्रॉम द अदर साइड एज वेल। ये देखिए, ये सुराख बेसिकली इन्होंने अच्छा किया, इसके अंदर पहले से दे दिए हैं। आप इसके अंदर पैडॉक के स्पूल्स लगाएंगे एंड पैडॉक स्टैंड के ऊपर अपनी मोटरसाइकिल को आराम से आप सेंटर स्टैंड के ऊपर खड़ा कर लेंगे, क्योंकि बिकॉज आपको मिनिमलिस्टिक लुक चाहिए। ऑल्दो अगर आप चाहते हैं तो हैव अ लुक हियर, आप यहाँ नीचे देख सकते हैं, इन्होंने यहाँ पर ऑप्शन दे दिया है कि आप इसके अंदर सेंटर स्टैंड या डबल स्टैंड आराम से इंस्टॉल कर सकते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द रियर सस्पेंशन। अगर आपके पास सस्पेंशन एडजस्टमेंट का टूल है तो ये देखिए उसके सुराख यहाँ बने हुए हैं और आप उसके टूल के ज़रिए इसकी सस्पेंशन को एडजस्ट कर सकते हैं। ऑल्दो मुझे ये थोड़ा सा स्टिफ लगता है, लेकिन एज़ पर दी ओनर उनको ये ज़रा उनको इसके अंदर कोई इशू नहीं होता। अब राइडिंग पोस्चर का जहाँ तक ताल्लुक़ है और ग्राउंड क्लियरेंस का, तो मैं आपको इस पर बैठ के दिखाता हूँ कि फॉर अ 5'9" गाय लाइक मी अगर मैं इसको चलाता हूँ तो मैं किस तरह इसके ऊपर लगूँगा एंड ग्राउंड क्लियरेंस इसकी कितनी होती है, तो आपको इसका बेसिकली आइडिया हो जाएगा कि इवन दो ये हमारा झूला कोई बात नहीं, इवन दो मैं आराम से इसके ऊपर बैठा हुआ हूँ, ठीक है। आप देख सकते हैं कि इनफ ग्राउंड क्लियरेंस जो आपकी GS 150 हो गई, GS 150 वगैरह हो गई या आपकी बाकी स्ट्रीट बाइक्स हो गई, जस्ट इनफ ग्राउंड क्लियरेंस है कि आपको जो है वो डे टू डे राइड में या थोड़ा बहुत टूर्स के ऊपर ये परेशान नहीं करेगा। अगर मैं पैर रखता हूँ आई एम एबल टू टक इन ईज़िली। आप ये देख सकते हैं कि मैं टक इन कर रहा हूँ, तो मुझे अपनी फॉर डे टू डे राइड्स अगर मैं करना चाहूँ
थोड़े से पैर पीछे की तरफ आ रहे हैं, लेकिन ये रहे थोड़ा पीछे बैठ गए, आगे झुक गए। हमारे लोगों को इस तरह का शौक़ होता है। आगे से हमने अपना ज़रा सा रेज हैंडल बार्स लगा लिए, अपनी तरफ कर लिए, तो आई विल बी एबल टू राइड इट लाइक दिस। तो इसमें कस्टमाइजेशन के ऑप्शंस काफ़ी ज़्यादा हैं, ठीक है। एंड टू एंड अगर मैं आपको दिखाऊँ, ठीक है, इसका टर्न रेडियस शॉर्ट है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू लेट्स से अगर मोटरसाइकिल हो सकता है ज़्यादा हो, लेकिन फॉर अ रेगुलर मोटरसाइकिल टर्न रेडियस काफ़ी शॉर्ट है, विच इज़ अ गुड थिंग, क्योंकि अगर आपको टाइट कॉर्नर्स काटने हो या शहर के अंदर चलाना हो, आपको टर्न रेडियस की कमी चाहिए होती है। तो ये छोटे से पॉइंट्स थे। अगरचे इसके अंदर 130 70 17 का टायर तो लगा हुआ है। अगर आप इससे थोड़े बड़े टायर के ऊपर जाना चाहें तो हैव अ लुक हियर। इसमें इतनी जगह है कि आप बेसिकली अप्रॉक्सीमेटली 10 mm थोड़े से फैटे टायर पे जा सकते हैं। 10 mm से ऊपर ना जाएं तो बेहतर है, वरना आप क्या करेंगे कि जनाब अली इसको थोड़ा सा मज़ीद पीछे करें अपने टायर को, और सॉरी अपने व्हील को और रिम को, और फिर आप शायद इसके अंदर 150 तक का टायर लगा सकते हैं। और दो 130 एक्चुअली लुक्स वेरी बैलेंस्ड फॉर अ मोटरसाइकिल ऑफ दिस पावर। फ्यूल इकोनॉमी अप्रॉक्सीमेटली आप 30 से 35 के दरमियान एक्सपेक्ट करें फ्रॉम अ मोटरसाइकिल लाइक दिस। अच्छी है, छोटी सी है। ओ सो इट डज नॉट हैव साइड स्टैंड सेंसर, कह लीजिए क्या कहिए, इसके अंदर नहीं है। मैं इसको बहुत ज़्यादा नहीं भगाऊंगा, आई जस्ट वांट टू गेट अ फील कि भाई मोटरसाइकिल किस तरह की है। तो सस्पेंशन इज़ डिसेंट सस्पेंशन है इसका, एंड नॉट बैड एट ऑल। इसको अगर मैं बोलूं कि आप हाई स्पीड इन्फिनिटी जो आई थी ना एक ज़माने में, अब तो पता नहीं वो भी 2.5 लाख रुपए से ऊपर की हो गई है। तो हाई स्पीड इन्फिनिटी का अपग्रेडेड वर्जन कहूँगा। इफ़ दैट इज़ समथिंग कि जो आप रखना चाहते हैं, लेकिन आप उसे ज़रा हर चीज़ बेहतर क्वालिटी की और ज़्यादा परफॉर्मेंस की रखना चाहते हैं, तो दिस इज़ द काइंड ऑफ मोटरसाइकिल टू हैव। क्योंकि ये फिर बाइक आपको, लुक एट दिस थिंग, नाइस, ये बाइक आपकी टाइप की बाइक है। एंड मैं इसमें ज़्यादा खींचूंगा नहीं इसको, बिकॉज जगह छोटी है थोड़ी सी, और यू नो वाई। लेकिन अदरवाइज़ मैं अगर इसको हैंडलिंग देख रहा हूँ, लेफ़्ट टर्न, राइट टर्न, और इसकी रोड की एक तरीके से स्टेबिलिटी की बात करूँ, तो दैट्स वेरी नाइस। और मुझे काफ़ी स्टेबल और जम के चलने वाली गाड़ी लग रही है, एज़ कम्पेयर टू लेट्स से सम ऑफ द बाइक्स के जो इधर से उधर भाग रही होती हैं। दिस इज़ मच मोर स्टेबल एंड मच मोर फन टू राइड। एक तरीके से फन फैक्टर इसके अंदर मौजूद है। मैं आ रहा हूँ, ठीक है ना, ये होता है। होल्ड ऑन, दिस इज़ व्हाट, ये सारा बंद है। साउंड डिसेंट है, मतलब मैं आपको जनरली बताता हूँ, आप सिंगल सिलेंडर मोटरसाइकिल से बहुत ज़्यादा पावर एक्सपेक्ट नहीं, वो ज़्यादा ही ग्रंटी साउंड आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। सो डोंट एक्सपेक्ट लाइक वेरी कहते हैं बुक 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 हार्ली टाइप की साउंड आपको इससे नहीं मिलेगी। आपको सिंगल सिलेंडर से जो मोटरसाइकिल से जो बेस्ट साउंड मिल सकती है, दिस इज़ द बाइक, आपको इसके अंदर वो मिल रही है। और अगर आपको ज़्यादा लाउड चाहिए तो गेट समथिंग फ्रॉम with 2 cylinders in it. अदरवाइज आगे से थोड़ा सा जाहिर है कि थोड़ा सा हम आगे झुके, सीधा चलाना चाहें तो चला सकते हैं, एंड दैट्स प्रीटी मच इट। या टर्न्स पे अच्छी है, स्लिप नहीं हो रही। ऑब्वियसली वी हैव टिम्सन टायर्स तो 822 डिसेंट टायर्स हैं, ठीक है। और लाइट है, हैवी नहीं फील हो रही कहीं पे भी ना, ऐसा नहीं लग रहा कि यार जान गाड़ी की निकल रही है। हर चीज़ इन्होंने प्रॉपर बैलेंस के साथ बनाई है। तो दैट्स व्हाट हैपेंस कि जब आप एक प्रॉपर डिज़ाइन, एक वेल बैलेंस्ड मोटरसाइकिल ख़रीदते हैं। मेरा अपना पसंद इस टाइप की मोटरसाइकिल्स के अंदर नहीं है, लेकिन फॉर दोज गाइज हु आर इनटू दिस थिंग, आई थिंक उनके लिए एक अच्छा ऑप्शन साबित हो सकता है कि वो हर चीज़ मयारी और लगी हुई। देखिए गैप्स आपको मारते हैं, दिस डज नॉट हैव एनी, आपको डिज़ाइन में आप देख सकते हैं, दिस डज नॉट हैव एनी गैप्स इन इट। गैप्स बड़े गंदे लगते हैं, एंड इसके अंदर गैप नहीं है। दैट्स द होल थिंग। चलिए ज़रा फिर आते हैं। हियर वी गो। अच्छी थी यार।
तो ये थी वीडियो ऑफ अ लीफान केपी मास्टर। आप लोग मुझे बताइएगा कैसी लगी आप लोगों को ये मोटरसाइकिल। इफ़ यू वांट ऑर्डर दिस थिंग, याद रखिए इसके सपोर्ट के पार्ट्स, जो लोग कहते हैं पार्ट्स की सपोर्ट मिलनी है, देखिए टायर्स तो आपको हमारे पास से मिल जाएंगे, इवन रैपिड राइड से भी मिल जाएंगे, ठीक है। और A to Z फॉर इंजन कंपोनेंट्स आपको मैंने आप लोगों को बता चुका हूँ इसके, इवन क्रैंक शाफ्ट, एवरीथिंग, पिस्टन, ब्रेक कैलिपर्स, लिवर्स, एवरीथिंग, आपको सब चीज़ें, ठीक है, स्प्रॉकेट, चेन, हर चीज़ आप लोगों को rapidraids.pk से मिल जाएगी। आप उनसे कांटेक्ट करेंगे, वो आपके घर पे पहुंचा के देंगे विया पार्सल ऑब्वियसली, ठीक है। तो सपोर्ट का इसके अंदर मसला नहीं है। मोटरसाइकिल बहुत अच्छी है, मैंने इसको चलाया भी है, आई एंजॉयड दिस मोटरसाइकिल थॉरली। अगर ये आपके टेस्ट के मुताबिक है, आप चाहते हैं एक ज़रा रेट्रो टाइप की मोटरसाइकिल फॉर सिटी राइडिंग और विद मिनिमल ऑप्शंस, इसको रेडी कर लें फॉर लाइट ऑफ रोडिंग और फॉर योर टूर्स, तो आई थिंक दिस इज़ द मोटरसाइकिल टू हैव। मैं लीफान के NBF2 इंजन से ट्रूली इम्प्रेस्ड हूँ, और जो लोग जानते हैं मैं उनसे सिर्फ ये कहता हूँ कि जनाब आप एक मरतबा मोटरसाइकिल चला के देख लीजिएगा। वंस यू राइड दिस मोटरसाइकिल आपको अंदाज़ा होगा कि व्हाट दिस मोटरसाइकिल इज़, और मैं क्यों लीफान के NBF2 का इतना बड़ा फ़ैन हूँ। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। अच्छा, बिफोर आई गो आई हैव टू गिव अ स्पेशल शाउट आउट एंड थैंक्स टू द गाइज एट रैपिड राइड्स, ठीक है। और जो इसके ओनर हैं सुल्तान भाई, हिज सिस्टर ज़ैनत, जिन्होंने मुझे इस मोटरसाइकिल को अलाउ किया वीडियो बनाने के लिए, तो बहुत बहुत शुक्रिया उन लोगों का भी, ठीक है। फिर इंशाल्लाह मिलते हैं। टिल नेक्स्ट टाइम गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, राइड सेफ, वेयर हेल्थ।